सोचो जरा, तुम एक पुराने गांव की तंग गलियों से गुजर रहे हो। सूरज अभी अभी ढला है। लंबी लंबी डरावनी परछाइयां नाचती हुई रहस्य बयां कर रही हैं। तुम्हें एक पुरानी हवेली के बारे में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसी हवेली जहां अंधेरा होने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। दिलचस्पी हुई? चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। यह हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी, अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसके बड़े आसमान में गूंजती सुनी, लेकिन जांच करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। तब से अजीब और गरीब घटनाओं की खबरें आती रही हैं। अपने आप बंद होते दरवाजे, आईनों में दिखने वाले भूतिया प्रेत और एकदम घुटने वाला डर जो अंदर कदम रखने वाले को जकड़ लेता है। ऐसी ही एक कहानी है दोस्तों के एक समूह की, जिन्होंने रोमांच के लिए इस हवेली को खोजने का फैसला किया। टॉर्च और बहादुरी से लैस वे अंदर घुसे, घबराते हुए, हंसते हुए। लेकिन हंसी जल्द ही मर गई जब उन्होंने हवेली के सबसे अंदरूनी हिस्से से एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। जैसे ही वे चीख के स्रोत के पास पहुंचे, उन्होंने उसे देखा। खून से सने साड़ी में एक औरत, उसकी आंखें खोखली, उसका चेहरा दर्द से ऐंठा हुआ। वह उनकी तरफ बढ़ी, चलकर नहीं बल्कि तैरती हुई। उसके पैर कभी जमीन को नहीं छूते। दोस्त डर से पत्थर हुए। बदला लेने के लिए दोस्त किसी तरह बच निकले, लेकिन वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपने इस मुठभेड़ के बारे में बताया। उनकी आवाजें कांपती हुईं, उनकी आंखें गोस्टली। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें कभी न लौटने की चेतावनी दी, क्योंकि हवेली श्रापित है और इसकी आत्माएं बेचैन हैं। तो क्या तुम अंधेरे के बाद उस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत करोगे, या तुम चेतावनियों पर ध्यान देकर दूर रहोगे? चुनाव तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही रहने में भलाई है। जिज्ञासु बने रहो, सुरक्षित रहो